नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आधारित जो अपनी वीडियो सीरीज चल रही है उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे और अपना जो 500 प्लस क्वेश्चनों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, रेलवे में आए हुए क्वेश्चनों का जो टारगेट है वो अपन जरूर अचीव करेंगे। अभी तक आपके लिए 2 क्लासें अपलोड कर दी गई है, उसमें एक मैथमेटिक्स की है और एक रीजनिंग की है, तो अच्छे से उन क्लासों को भी देखिएगा। और आज की इस क्लास को भी शानदार तरीके से मैं आपके सामने बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूं, तो आप भी अच्छे से पूरा जरूर देखिएगा। नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप बेल आइकॉन को भी ऑन करके रखें ताकि इस क्लास का जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और आज की क्लास वाकई आप लोगों के लिए शानदार होगी और आपका जो रेस्पॉन्स पहली क्लास, दूसरी क्लास, मैथ और रीजनिंग के प्रति जो रहा है वो इसी प्रकार कंटिन्यू बनाए रखिएगा। शुरुआत करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न आज की क्लास का। और प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये है, यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से, यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी, यानी वो कितनी राशि वापस लौटाएगी, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न आपके सामने है, 4 ऑप्शन भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1,45,800 रुपये वो रिटर्न करेगी। ऑप्शन नंबर बी 2 लाख रुपए वो रिटर्न करेगी। ऑप्शन नंबर सी 1,45,000 रुपये वो वापस देगी, या ऑप्शन नंबर डी 1,35,800 रुपये वो रिटर्न करेगी। अच्छे से देख लीजिए, कोशिश आप भी करें। आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं। बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से रिलेटेड एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख रहा हूं, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। ये सबको भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे मूलधन ये है, दर ये है। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी, यहां से साधारण ब्याज आएगा, आपका टोटल मिश्रधन नहीं आएगा। अब देखो, पहले ब्याज निकालते हैं। ब्याज क्या होगा, मूलधन 1,25,000, मूलधन इंटू समय कितने, 2 वर्ष के लिए, समय, मूलधन इंटू समय इंटू दर 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 1250 का 2 गुना 2500। 2500 को 8 से गुणा करते हैं भाई, क्या आता है, 25 8 200 और 00 पीछे, यानी 20,000 रुपये इसके ब्याज के रूप में बन जाएंगे अगर 8% इसकी दर रहे, और वो भी 2 वर्षों में। अरे ये तो ब्याज के बनेंगे पैसे, आपको बताना है कि वापस कितनी राशि। 1,25,000 लिया है, 20,000 जोड़ के देना पड़ेगा। 1,45,000 तो वापस रिटर्न करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात हो गई। अच्छे से समझ में आ गया। यहां पे करना कुछ नहीं है, मैंने सीधा ब्याज निकाल लिया। ब्याज निकालने के बाद में ब्याज को मूलधन में जोड़ के वापस उसको रिटर्न कर दिया। अच्छे से क्लियर हो गई बात क्लियर होए तो ही मैं आगे बढ़ूं, और आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके भी बताना है कि सर क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। और मैं कह रहा हूं, अगर आप ये पूरे 500 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है पूरे अच्छे से देखिए, वादा 100% करता हूं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न मिलेगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न मिलेगा, 100% मेरा वादा है। आगे बढ़ें और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। और प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण PQR बराबर 90 डिग्री है तो PR ज्ञात कीजिए।
पी आर ज्ञात कीजिए। और मैं एक डायग्राम दे रहा हूं आपको, और इस डायग्राम में ये है P, ये है Q, ये है R। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। अब देखो, जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो कई बच्चे एग्जाम में ऐसे प्रश्नों से बच के निकलने का प्रयास करते हैं। अरे गिने चुने 4-5 फॉर्मूले याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। वहीं से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है। मैं आपके साथ 100% इन प्रश्नों को आपके लिए विधिवत तरीके से समझाऊंगा। जब क्षेत्रमिति का टॉपिक मैं क्लियर करूंगा उस समय ये पूरा आपके लिए अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। लेकिन डरना नहीं है, ऐसे प्रश्नों से बच के नहीं निकलना है। बच के निकलोगे तो फिर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे मिलेंगे। प्रयास मेरे साथ मिलके निरंतर करें, डेली क्लास अटेंड करें। 100% आप, नो डाउट, आपका जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर जाओगे। आप बस साथ में जुड़े रहें। PQ 6 सेंटीमीटर, ये PQ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। QR 8 सेंटीमीटर, ये QR कितनी है? 8 सेंटीमीटर। QR कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कोण PQR 90 डिग्री, कोण PQR कितना है रे? 90 डिग्री। बस बात खत्म हो चुकी है। ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा निकालनी हो तो करने कुछ नहीं है। समकोण त्रिभुज के लिए अपन को पता है, समकोण त्रिभुज कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आपको कर्ण ही तो चाहिए, और मैं तो ज्यादातर आपको कहता हूं 3-4 संबंध याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। 3, 4, 5 ये एक रिलेशन होता है। 3, 4, 5 यानी इन दो छोटी वाली भुजाओं का वर्ग करके योग कर दूं तो बराबर आता है इस भुजा के वर्ग के। ये वाला ही तो यहां पे संबंध है। कर्ण स्क्वायर ज्ञात कर लूंगा। आधार कितना है? 8 का स्क्वायर। लंब कितना है? 6 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, तो कर्ण बराबर ये टोटल कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और इसका मतलब 100 किसका है? 10 का है। बात समझ में आ गई? राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 100% बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अच्छे से फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिए। आधार है, लंब है, कर्ण है। कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? कर्ण निकालने के लिए ये रहा फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 8, 8 का स्क्वायर, लंब 6, 6 का स्क्वायर, 8 का 64, 6 का 36। 64 और 36 कितने होते हैं? 100 होते हैं ना। तो रूट 100, क्योंकि स्क्वायर हटा उधर रूट आ गया। ये किसका है? 10 का। सीधा सा संबंध याद कर लीजिए, 8, 6 और 10 यही रिलेशन होता है। जिस प्रकार 3, 4, 5 का होता है तो 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, ये भी तो संबंध बनेगा ना। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके किस प्रकार का है। अच्छे से देखिएगा, और बहुत ही शानदार प्रश्न आज आप लोगों के बीच लेके आया हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर यहाँ समस्या है। वो हर प्रकार के टॉपिक को कम समय में आपके लिए कोशिश करूंगा हल करने की। आगे की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 3 जो आपका है, रिक्त स्थान भरो साइन ए बराबर, यहाँ पे ब्लैंक है और इनटू में है कोस ए। ऑप्शन ए है आपका साइन ए, ऑप्शन बी है आपका टेन ए, ऑप्शन बी है आपका टेन ए, ऑप्शन सी है कोट ए, एंड ऑप्शन डी है कोसेक ए। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन मौजूद है, और इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इस खाली जगह में क्या आएगा। डरने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूं, लेकिन वो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, टेन ए बराबर साइन ए बट्टा कोस ए, वेरी मोस्ट फॉर्मूला। कोट ए बराबर कोस ए बट्टा साइन ए। ये वे 2 फॉर्मूले हैं
जिनके बेस पे एग्जाम में खूब सारे प्रश्न अपन हल करते हैं। यहां पर देखिएगा साइन ए बराबर, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स कोस ए, यानी यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखो कि जिससे आपका बराबर में है जो ये साइन ए बराबर हो जाए। तो यहां पर देखो साइन ए रखने से काम नहीं होगा, टेन ए रखते हैं, टेन ए रखा मैंने, इनटू में है कोस है, क्या है कोस है, इस खाली जगह में मैंने ये रखा, काम नहीं हुआ। जब टेन ए रखता हूं तो टेन ए रखूंगा तो टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन ए बटा कोस ए, वो देख लीजिए मैंने ऊपर लिखा है, इनटू में क्या है कोस ए, ये कोस ए से कोस ए कट गया, क्या बचा साइन ए, बराबर में आ गई ये चीज। तो यहां पर आपने क्या लिखा था, यहां पर लिखा था टेन ए, क्या लिखा था टेन ए। राइट आंसर आपका बी है। 100% बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4, ये दो फॉर्मूले जरूर अच्छे से लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 जो एग्जाम में किस प्रकार आता है और कैसा प्रश्न जो आपके लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखिए प्रश्न नंबर 4 आपके एग्जाम में किस प्रकार का आने लायक है और शानदार प्रश्न है। आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 4 क्या है, पता लगाएं कि इनमें से कौन सा समूह का नहीं है, यानी एक समूह मिल रहा है, उस समूह में आपको बताना है कि कौन सा इस समूह में नहीं है। जैसे वर्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज, उसके बाद अष्टकोण, ये है आपके सामने प्रश्न। ऑप्शन ए में है आपका वर्ग राइट है, ऑप्शन बी है आपका वर्त राइट है, ऑप्शन सी है आपका त्रिभुज राइट है, या ऑप्शन डी आपका अष्टकोण राइट है। अब करना कुछ नहीं है आपको इस प्रश्न में, पहले प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। प्रश्न में बोला है पता लगाइए कि इनमें से कौन सा समूह का नहीं है, यानी यहां पर ये 5 चीजें आपके सामने हैं और पांचों में से कौन से एक वर्ग में नहीं आती है, ये 5 चीजें। ठीक है, सिंपल सी बात है। वर्त तो एक गोलाकार आकृति होती है, वर्ग, आयत, त्रिभुज और अष्टकोण, अष्टकोण जिसके अंदर 8 कोण होंगे। अष्टकोण का तात्पर्य जिसमें 8 कोण होंगे। 8 कोण का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें 8 भुजाएं होगी तभी 8 कोण बनेंगे। तो अष्टभुज या अष्टकोण वाली स्थिति, ये पांचों स्थितियों में अगर देखूं तो केवल एक ही चीज निकल के सामने आती है कि ये भी रेखाओं से मिलके बनती है, लेकिन वर्त एक गोलाकार आकृति है, तो इसलिए वर्त इन सब में से अलग हो गया। क्लियर है, नॉर्मल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपका जो 5वां प्रश्न है, और एक बेहतरीन प्रश्न 5वां, ये एग्जाम में अगर आ जाए तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं पहले मैं वो भी समझाऊंगा आपको। प्रश्न नंबर आपका है 5, साथ में ही स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आप लास्ट में ये नोट डाउन कर सको, नोट्स बना सको। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। आराम से प्रश्न को अच्छे से आप भी समझिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये पहले तो पूरी सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर आपको टोटली 500 प्लस रीजनिंग और मैथ के सारे प्रश्नों का हल बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाले। 500 प्लस रीजनिंग और मैथ, और उसके 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो भी अच्छे से देख लीजिए। और अगर कोई नया भी है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 500 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम देते हो, अभी तो 25 वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि 20 प्लस क्वेश्चन पर वीडियो में हम ले रहे हैं, तो 500 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे।
अगर ये देखने के बाद में और आपके लिए कुछ नया भी होगा वो भी ज़रूर देखिएगा। ये करते हैं तो आप एग्ज़ाम में नो डाउट बहुत अच्छी आप रिजल्ट, आप अच्छे मार्क्स हासिल कर जाओगे। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 4 किलोमीटर की दूरी वो करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसकी औसत चाल कितनी है। अब देखो एग्जाम में माइंड में क्या चलेगा आपके, औसत का मतलब होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यही होगा ना, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियां यानी आप कहोगे सर औसत ये 15 और ये 20, दो राशियां 20 + 15 बट्टा 2 यानी 35 बट्टा 2, आप कहोगे सर 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपना आंसर डी। अब देखो मैं जो समझा रहा हूं उसके ऊपर नोट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। औसत चाल का सूत्र क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं। औसत चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी, कुल दूरी बट्टा कुल समय। क्लियर हो गई बात, ये है फॉर्मूला, कुल दूरी बट्टा कुल समय, ये है सूत्र आपके औसत चाल का। और कुल दूरी कितनी है रे, 8 प्लस ये 8 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, बट्टे में कुल समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। और दूरी है कितनी, दूरी है 8, चाल है 15, 8 बट्टा 15। ये पहले वाले के लिए समय, दूसरे वाले के लिए 4 बट्टा 20। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो वापस मुझे बता दीजिए। 8 + 4 कुल दूरी, समय दूरी बट्टा चाल, दूरी 8 चाल 15, इसके लिए क्यों कुल समय करना है तो टोटल जोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरी स्थिति के लिए समय दूरी बट्टा चाल, इसे सॉल्व करते हैं। 8 और 4 कितना होता है 12, नीचे वाले का लसपा कितना आएगा 60, 15 चौका 60, 8 चौक 32 प्लस 20 तिया 60 और 12, ये हो जाएगा 12 बट्टा 44 बट्टे में 60, 60 को ऊपर भेजिए यानी 60 यहाँ से हट के इंटू में चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, पहले इसे काटिए, 3 चौक 12, 11, 6 60 × 3 180 बट्टे में 11, ये भाग कितनी बार जाएगा 16.36। भाग आराम से देख के देख लीजिए, भाग 11 कम 11, पीछे बचा 7, 67 पीछे बचा 4, 33 पीछे 7, 70 का हो जाएगा 6 बार 67। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इससे सरल तरीका नहीं होगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 100% बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो पैटर्न आता है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको पूरे मिक्स मिल रहे हैं, तो मिक्स क्वेश्चनों से क्या फायदा है, फायदा यही है कि एक साथ पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके छठे प्रश्न की। छठवां प्रश्न जो आपके एग्जाम में, पहली बात ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, यानी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का आपको सही आंसर अगर आप दे पा रहे हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से, तो वाकई में ही आप लोगों के लिए ये शानदार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। जैक के पास एक पोशाक है, वो उसे 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। 20% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य आपको बताना है, कमाता है तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो करें क्या इस प्रश्न का हल, और ऑप्शन भी आपके सामने हैं, 1152, 1240, 1200 या ऑप्शन डी 1180। अब आपके पास क्या है, प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न का राइट आंसर, पहले एक चीज समझिए कि यहां पर बोला 1440 रुपए में बेची और 20% का क्या कमाया, लाभ। भाई लाभ और हानि का क्या कॉन्सेप्ट है, लाभ होता है तब तो आप 100 प्लस कर दीजिए, हानि होती है तो आप 100 माइनस कर दीजिए। क्लियर बात है, ये लाभ हो तो 100 प्लस, हानि हो तो 100 माइनस। आपको यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है तो 100 + 20 यानी 120, ये टोटल प्रतिशत में है। और ये किसके बराबर हुआ, 1440, किसके 1440, तो 120% बराबर 1440, तो 1% बराबर
1440 बट्टा 120, 0 से 0 ये 12 बार करता है। टोटल अगर बात करूं तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1200। जब भी काउंटिंग क्रय मूल्य के ऊपर लाभ हानि में अपन करते हैं तो उस समय 100 को बेस मानते हैं। क्रय मूल्य हमेशा 100 लिया जाता है। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7, और वो भी देख लीजिए। कंटिन्यू वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताते रहें आपको प्रश्न किस प्रकार समझ में आ रहे हैं। एक व्यापारी, प्रश्न है, एक व्यापारी ने 120 किलो, एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उसने 80 किलो आलू 50% लाभ, अब देखिए लाभ आता है तो 100 प्लस करना है, तथा बाकी 25% हानि, यानी 25% हानि से बेचे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन भी है। इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से देखिए। ऑप्शन ए है 50% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन बी है 25% का लाभ है, ऑप्शन सी है आपका 50% की हानि है, या ऑप्शन डी है आपका 25% की हानि। आपको ये बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं 7वां। तो इसका सॉल्यूशन देखें। एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। अब देखो, मैं आपको कहूं कि 2 पेन है मेरे पास, एक पेन का मूल्य 10 रुपये, तो दोनों का कितना होगा? 20 ही होगा ना, 10 इंटू 2। बस वही काम करना है। पहले एक बार क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 120 किलो आलू है और 1 किलो की रेट है 24 रुपये। कितनी है? 24 रुपये। तो टोटल कितना क्रय मूल्य हो गया? 0 बार चौक 48, फिर 4 बचेंगे, 24 और 4 28, 2880 रुपये उसने टोटल क्या कर दिए? खर्च कर दिए। और प्रति किलो की दर से खरीदे 80 किलो आलू 50% लाभ पर। अब मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा हूँ, ये चीज़ देखिएगा। तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? 80 किलो आलू, रेट क्या थी? 24 रुपये प्रति केजी, 50% लाभ यानी 150 बट्टा 100, 150 बट्टा 100 प्लस हो गया 100 प्लस 50, तथा बाकी 25% हानि से प्लस 40 केजी इंटू 24 इंटू 25% हानि यानी 75 बट्टा 100। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये है आपका विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य। 80 केजी आलू 24 रुपये में खरीदा, ये रेट तो वही रहेगी, लेकिन इनका विक्रय मूल्य के टाइम देखा तो 50% इंक्रीज हो गया क्योंकि लाभ पर बेचा, और ये 75% डाउन चले गए। 40 केजी आलू, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 12 बार, 36, और 36 को जब 80 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2880। कितना आता है? 2880। और यहाँ पर 25 दिया 75, 25 चौको 100, और 6 के पहाड़े से 6 दूनी 12, 12 चौके कितना होता है? या सॉरी 3 बार कटेगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 6 3 18, 18 चौके कितना होता है? 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72। अब करना कुछ नहीं है। क्रय मूल्य 2880 रुपये, विक्रय मूल्य 2880 रुपये प्लस 720, ये तो वापस कमा लिए ना, ये लाभ के हैं। 720 का लाभ किसके ऊपर हुआ? 2880 के ऊपर इंटू 100, 0 से 0 ये कितनी बार करता है? 7 चौक 28, 4 के पहाड़े से ये 25 बार, 25% का क्या होगा? लाभ होगा। इससे इजी नहीं हो सकता, ये कैलकुलेशन है, बस दिमाग में फिक्स कर लीजिए। 7वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अपनी नोटबुक में ये चीज़ें लिख भी लीजिएगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। शेयर करने से आप देखोगे कि आपके भी फायदा हो जाएगा और अपने मित्रों के भी फायदा हो जाएगा। अब देखो आगे 8वां प्रश्न है। कई बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि सर एक्स का काम परीक्षाओं में एक्स मत यूज किया करो। अब देखो एक्स तो यूज करना ही पड़ेगा। अब आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वो स्वयं ही एक समीकरण के ऊपर एक्स वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 8,
क्या है, यदि 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608 हैं तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? x का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन देते हैं अभी आपको। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 0.2, ऑप्शन नंबर सी है 0.02 एंड ऑप्शन डी है 0.002। यहाँ पर आपके सामने 8वां प्रश्न आ चुका है। इसमें बोला क्या गया है, x की वैल्यू ज्ञात करो। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। बहुत सरल है, बहुत सरल। कैसे? 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608। यहाँ पर पहले इनको जोड़ लें, ये कितना होगा, x और x समान जाति के हैं तो जोड़ लेते हैं। 3.04x और बराबर में 0.608। x के गुणे वाली चीज जब उधर जाएगी तो किस में जाएगी? भाग में जाएगी। किस में जाएगी? भाग में। 3.04। इसका हल कैसे होगा? ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 3 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 304 से ये कटा 2 बार, 2/10 यानी 0.2। क्या है आंसर? 0.2। 0.2 कहो चाहे 0.2 कहो, एक ही बात है। क्लियर है ना? ये शानदार तरीका, इससे सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता। सीधा समीकरण में ये दोनों जोड़ के x के गुणे वाली चीज को उधर भेजा, पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 3 0, काम खत्म हो गया। आगे बढ़े, बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की। और अच्छे से देखिएगा, 9वां प्रश्न आपके बहुत ही शानदार प्रश्न, औसत से रिलेटेड। अब औसत से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है तो इसलिए अच्छे से समझिए प्रश्न को। औसत होता क्या है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। और एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो उस समय ये जो सीधे याद रहने वाले फॉर्मूले वो भी अपने दिमाग से बाहर हो जाते हैं। यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबूर का औसत अंक 80 है। क्या है? 80 है। तथा बेंजामिन व बाबूर के औसत अंक 85 हो तो बालू के अंक ज्ञात करो। बालू के अंक ज्ञात करो। अब देखिएगा, हल करने का तरीका समझना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 90 एंड ऑप्शन डी 70। करना क्या है? प्रश्न आपके सामने है और औसत राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। यहां पर बोला यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबूर के औसत अंक। औसत का तात्पर्य बस ये समझ लीजिए कि मैं कहूं कि 3 जने हैं, तीनों की औसत चीज ये है, तो औसत का तात्पर्य है कि प्रत्येक के हिस्से में वो चीज आने वाली है। ये बालू के हिस्से में भी ये 80 अंक है, बेंजामिन के हिस्से में भी इतना ही है, बाबूर के हिस्से में भी इतना ही है। तो यहाँ पर मैं जो चीज लिख रहा हूँ देखना, बालू प्लस बेंजामिन प्लस बाबूर, इनके टोटल अगर देखूं तो 80 अंक और औसतन 3 जनों के हैं तो 8 3 24, 240 हो गए टोटल। तथा बेंजामिन और बाबूर के औसत अंक 85 है। किसके? बेंजामिन प्लस बाबूर, इसके औसत अंक कितने हैं? 85। यहाँ पे कितने जने हैं? 2 जने। यहाँ पे कितने थे? 3, इसलिए 3 से गुणा कर लिया। यहाँ कितने हैं? 2, तो 2 से गुणा कर लिया, 170। अब आपको किसके अंक पूछे? बालू के अंक पूछे। ये दोनों मिलके कितना होता है? 170। देख लीजिए, बेंजामिन और बाबूर दोनों मिलके कितना होता है? 170। तो बालू अकेला कितना? 240 में से 170 माइनस कर दो, क्योंकि ये 2 इतने हैं तो 240 तीनों का है। टोटल इन तीनों का 240 है, ये दोनों 170, माइनस उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा रे पीछे? 70 ही तो बचेगा। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? आगे बढ़े, बात करते हैं आपके 10वें प्रश्न की। तो अब चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 लसप मसप के ऊपर आधारित है, तो अच्छे से इस प्रश्न को भी पूर्णतया समझिए और अपनी नोटबुक में ज़रूर ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आपके सामने है आपका प्रश्न नंबर 10। वह कौन सी 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की सबसे बड़ी, अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
कौन सी है जो 15, 25 और 30, जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती हो। क्या होती हो? विभाजित होती हो। बहुत ही शानदार प्रश्न आया है और इसको अपन बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो अच्छे से जुड़े रहें साथ में, और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी ज़रूर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको बोला गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25 और 30 को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक, सॉरी, पूरी तरह विभाजित होती है किससे? 15, 25 और 30 से। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं मैं, उन्हें समझिएगा कि अगर संख्या से अन्य संख्या को विभाजित करना हो, यानी आपके पास कोई संख्याएं दी हुई हो, संख्याओं से अन्य संख्या को विभाजित करना हो, तो उस कंडीशन में अपन एलसीएम लसपा काम में लेते हैं। और अगर संख्याओं को विभाजित करना हो तो उस कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूं? LHCF। अगर आपको संख्याओं से अन्य संख्या विभाजित करनी है तो लसपा करेंगे, और अगर संख्याओं को विभाजित करना है तो उस समय मसपा निकालेंगे। यहां पर इनसे कोई संख्या विभाजित होगी तो इस कंडीशन में क्या निकालेंगे? लसपा निकालेंगे। और ये क्यों कर रहा हूं? खूब सारी विधियां हैं लसपा मसपा ज्ञात करने की, लेकिन मैं ये यूज कर रहा हूं, उसका रीजन क्योंकि ज्यादातर आपके दिमाग में ये वाली विधि ही रहती है। तो अच्छे से समझिए। 2 के पहाड़े से ये कट रहा है, 15 नहीं कट रहा, 25 नहीं कट रहा है, 30 कट रहा है 15 बार। फिर 3 के पहाड़े से 15 5 बार, 25 नहीं कट रहा है और ये 15 5 बार, 25 5, ये सब 5 के पहाड़े से ये 1 बार, 5 बार और ये 1 बार, फिर 5 के पहाड़े से 1 1 और 1, 25 75 और 150। लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 150 तो राइट आंसर हो नहीं सकता, तो यहाँ पे है नहीं वो आंसर में, तो 1 से गुणा करते हैं। इसके गुणज यानी इसके गुणे वाली वो सारी चीजें जो इसके पहाड़े में आती है वो कंप्लीटली आप चाहो तो इसका आंसर डिसाइड करवा सकते हो उससे। तो ये 150, फिर 150 को 2 से गुणा किया तो 300, फिर इन्हीं 150 को मैंने 3 से गुणा किया तो 450, वो भी ऑप्शन में है नहीं। 150 को 4 से गुणा किया तो 600, वो भी ऑप्शन में है नहीं। फिर 150 को 5 से गुणा किया तो 750 आता है, वो भी है नहीं। 150 को 6 से गुणा किया 900, वो ऑप्शन में मौजूद है क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके 150 जो आपका लसपा आया है उसके गुणे वाले सभी पद चेक करें, और आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 900 ही होगा। क्लियर है? अब आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 999 है। ऐसे जनरली पूछ ले एग्जाम में, या कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए, तो पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 की। साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोटबुक में पेन नोट साथ लेके बैठिएगा ताकि आप नोट्स भी बना सको, और नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट को देख के आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में क्या है? यदि एक आयत का परिमाप आपके सामने 24 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई, अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के संबंध में क्या दिया हुआ है? लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई है जो चौड़ाई की क्या है? दुगुनी है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके सामने प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे करना क्या है? एक आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है। पहले आपको मालूम होने चाहिए कि आयत का परिमाप होता क्या है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई,
और आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल सिंपल सी बात है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये सूत्र आने चाहिए आपको। यहाँ पर आपको बोला है परिमाप है जो 24 है, तो परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 24 है। ये लो 24 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, ये लंबाई ये चौड़ाई, चौड़ाई की दोगुनी लंबाई, चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2। बात समझ में आई? ये अनुपात बनेगा। अनुपात को मैं लंबाई में कन्वर्ट करूं तो इसके आगे भी x इसके आगे भी x, क्योंकि अनुपात कभी स्वतंत्र नहीं होता। तो यहाँ पर 2 से इसे काटूंगा तो यहाँ पे l प्लस b बचेगा, उधर कितना 12 बचेगा। ये लंबाई ये है चौड़ाई l और 1 2 और 1 कितना 3x बराबर में 12। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार करता है 4 बार। 4 को जब इससे गुणा करूंगा तो ये कितना होगा 8, इससे गुणा करूंगा तो कितना होगा 4। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। क्या पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे लंबाई इंटू चौड़ाई 8 इंटू 4, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताते रहें कि सर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है या यहाँ पे डाउट है, तो उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये मैं कह रहा हूँ 500 प्लस की पूरी सीरीज़ देखते हो तो बहुत सारे डाउट, और ये वो वीडियो है जिसमें आपके सारे मिश्रण वाले टोटल इक्वेशन पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात प्रश्न के अकॉर्डिंग निकाल लिया, फिर ये x का मान, फिर उससे लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, और वो प्रश्न साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। और कोई प्रश्न अगर बाकी भी यानी पीछे बच भी जाता है सीरीज़ के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग के सर इस वीडियो में नहीं, तो कंटिन्यू देखें, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और पहले वाले वो सारे वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। कितने समय में 8,750 रुपये, 8,750 रुपये का साधारण ब्याज, कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा, यानी 6/25 हो जाएगा। ऑप्शन ए है 3 वर्ष में, ऑप्शन बी है आपका 4 वर्ष में, ऑप्शन सी है आपका 2 वर्ष में, एंड ऑप्शन डी है 5 वर्ष में। क्लियर है? तो यहाँ पे करना क्या है, आपको सारी चीज़ें दे दी। पहले तो ये फॉर्मूला दिमाग में फिक्स कर लो कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, यही होता है। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 6/25, मूलधन तो है 8,750, इसका 6/25 ये हो गया, बराबर में मूलधन 8,750, समय t और दर 8/100। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? पूर्णतया सारी चीज़ें क्लियर। इससे ये कट रहा है, 25 से 100 4 बार कटता है, 4 से 8 2 बार कटता है, 2 से 6 3 बार कटता है, उधर बचा t बराबर में है 3। ये राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सरल क्वेश्चन तो हल भी कम टाइम में करने की कोशिश करनी है। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13, और अच्छे से देखिए, समझना है, प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके फिर वीडियो देखने के बाद में भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अच्छे से समझिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे जो भी समस्याएं हैं। यदि x² + y² बराबर 25 तथा y बराबर 2x है, तो अब देखो कहीं तो x और y से x से बच के निकलना चाहते हैं, यहाँ तो x के साथ y भी फ्री मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है √125 एंड ऑप्शन डी है √5। यहाँ पे देखो, आप तो कहते हो सर x यूज मत किया करो, इसने तो खुद नहीं दे दिया, स्वयं नहीं दे दिया, x और y दोनों इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। √x² + y² बराबर में है 25। रूट जब हटता है ना तो क्या होता है, रूट, या पहले इसको समझते हैं, ये जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट कोष्टक के ऊपर है स्क्वायर, कोष्टक के ऊपर घात कितनी लगी हुई 2, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आता है रूट, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, और रूट हट जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है ना? बीच में बराबर हो तो ये रूट हटेगा तो उधर क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, 25 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आपको y बराबर कितना दे रखा है, y बराबर दे रखा है 2x, यानी यहाँ पे y की जगह क्या रखना है 2x, एक्स स्क्वायर y की जगह 2x ऊपर स्क्वायर बराबर में है 625। ये 2x कहाँ से लाया, प्रश्न में दिया हुआ है y बराबर कितना है 2x, तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर 625, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4x का एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कितना है 1, 4 और 1 कितना 5x स्क्वायर बराबर में 625, 5 से ये कट रहा है तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 के पहाड़े से 125 बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 625 कितनी बार कट जाएगा 125, और स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है रूट। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आपको x का मान पूछा तो x की वैल्यू आ गई रूट 125। क्लियर हो गई बात। और आगे अगर एग्जामिनर ऐसे भी दे दे 5 रूट 5 तो ये भी आपका राइट आंसर है, डरे नहीं, क्योंकि इसे 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 25 किसका होता है 5 का, रूट 5 का क्या रह जाएगा रूट 5। अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से नोटबुक में नोट्स बनाते रहें साथ में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 14, अनुपात समानुपात। और बहुत ही सरल तरीके से अपन को प्रश्न को हल करना है, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने लिए। प्रश्न नंबर 14 क्या है, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 हैं तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हैं, तो a अनुपात c कितना होगा। और ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न अपन को देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी अपन नहीं कंप्लीटली अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, और फिर एग्ज़ाम में आपको पता है रिजल्ट तो आपके सामने आ जाता ही है आपका यहाँ पर। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है, a अनुपात b क्या है 2:5, ए बी की वैल्यू हो गई। b अनुपात c क्या है 3:4, ये अपने पास आ गया। क्लियर है। अब करना कुछ नहीं है, a अनुपात c निकालना है तो उसके लिए पहले इनको दोनों को इक्वल करो। यहाँ पे b इधर भी है, b इधर भी है, यहाँ b का मान 5 है, यहाँ b का मान 3 है। बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा, इसको 5 से गुणा, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 5 20, 15 इधर भी है 15 इधर भी है। इसका मतलब ये a का मान, ये b का c का मान, तो a का मान 6, c का मान 20। 2 के पहाड़े से 3 बार कटता है, 2 के पहाड़े से 10 बार कटता है, 3:10 अपना राइट आंसर हो गया। आराम से समझना है, आराम से समझ में आ रही है बात। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 की। और प्रश्न नंबर 15 देखिए किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, और आए हुए प्रश्न हैं सारे। ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पर यह है, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में, कितने 25 बराबर भागों में काटा जाए, 25 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन ए है 4.8 मीटर, ऑप्शन बी है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 48 मिलीमीटर, या ऑप्शन डी 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर पहले अपन सेंटीमीटर की ओर चलेंगे। उसका रीज़न क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शनों में 2-3 जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12/25 क्यों किया, रीज़न बता दूं। 12 मीटर लंबी छड़ 25 बराबर टुकड़े करने, तो 25 का ही भाग लगाऊंगा। 20 करने होते तो 20 का भाग लगा लेता। ये मीटर में है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 में 1200 हो जाएगा, बट्टे में है 25, भाग लगाता हूं तो कितनी बार जाता है 48, और ये क्या है सेंटीमीटर है। गलती मत करना, इतनी जल्दबाजी में एक 48 मिलीमीटर पे टिक कर दो आप लोग। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 16। बहुत ही सरल प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए एकदम अच्छी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 16 को देखिए। 16 क्या है, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। बहुत ही सरल प्रश्न
आया है, लेकिन यहाँ पर अब त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब त्रिकोणमिति के फॉर्मूले नहीं मालूम हैं तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन अपन नहीं कर पाएंगे। 3 ही फॉर्मूले हैं और वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, सॉरी थीटा लगा देते हैं, बराबर में 1 होता है। आपको अगर कह दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो बताना है तो 1, और अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो वो होता है 1। यहाँ पर ये फॉर्मूला अपन का काम कर देगा। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में है 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक बार अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखने वाले हैं, एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखने वाले हैं, और बराबर में क्या है? 1। ये वाली वैल्यू आपके पास 1/3 है। कितनी है? 1/3। इनटू में क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में क्या है? 1। ये जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 उधर गुणे में ही तो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है? 3। अब देखो इसका सीधा इलाज बताता हूं। जब आपको प्लस माइनस देके प्लस पूछे, इसका नहीं, साइन माइनस कोस नहीं, केवल इन दो की स्थिति पूछे, 1/3 का 3 हो जाएगा, 1/9 का 9 हो जाएगा। क्लियर है ना बात? 1 बट्टे में है तो उधर सीधा हो जाएगा, और अगर सीधा है तो बट्टे में आ जाएगा। क्लियर है? देखते हैं 17वां प्रश्न। ये चीजें शॉर्ट से शॉर्ट कम टाइम में इस प्रकार आप अपनी चाहो तो तैयार कर सकते हो, और पूरे 500 क्वेश्चन अगर आप सीरीज में कंटिन्यू बने रहते हो तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। 100% वादे के साथ बोल रहा हूं। यदि a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर 12 तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी -5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी -7। आपके सामने है a प्लस बी -2, a माइनस बी 12। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी -2 है, a माइनस बी बराबर 12 है। ये तो कट रहा है ना, प्लस बी और माइनस बी तो गए, a और a कितना? 2a, 2 और 12 तो 10 ही बचता है। 2 के पहाड़े से 10 5 बार करता है। a की वैल्यू आ गई 5। a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी बराबर -2 यहाँ पे रखूं, a बराबर 5 रखा, प्लस बी बराबर -2, 5 उधर जाएगा तो -2 -5 यानी -7। ये भी 2 बुरे 5 बुरे। गणित की भाषा में माइनस को बुरा और प्लस को अच्छा बोलते हैं। ये भी बुरा, ये भी बुरा, टोटल कितने? 7 जने बुरे। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इतने कम टाइम में कर रहा हूं तो आप भी कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, और देखिएगा पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो पूर्णतया कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज लेके जाओगे। 100% बोल रहा हूं। एक घड़ी की MRP, एक घड़ी की MRP 4,750 रुपये हैं, 4,750 रुपये हैं, तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार अब देखो, दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा, 3,850 रुपये में खरीदा है तो उसका लाभ प्रतिशत, उसका लाभ कितना होगा? उसका लाभ कितना होगा? किसका? दुकानदार का। ऑप्शन ए 240 रुपये, ऑप्शन बी 570 रुपये, ऑप्शन सी 900 रुपये। अच्छे से देखिएगा, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी 330 रुपये। प्रश्न वापस पढ़ रहा हूं, देखो क्या बोला गया है। एक घड़ी पर MRP 4,750 रुपये है, तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा, यानी दुकानदार जब लेके आया तब उस समय क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य था 3,850। ये क्या है? घड़ी के ऊपर जो क्रय मूल्य जब उसने खरीदा उस समय की रेट है। लेकिन उसने क्या किया? उस घड़ी के ऊपर रेट बढ़ा दी और कितनी लिख दी? 4,750। कितनी लिखी है?
4,750 रुपये उसने लिखी है, तब उसकी बिक्री पर 12% की वो क्या दे रहा है, छूट। अब देखो ये लिखा हुआ मूल्य MRP ये है, इसके ऊपर छूट कितनी, 12 की, बट्टे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पाड़े से 6 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, 5 के पाड़े से 9 पंजे 45, 5 25, और इसका जब गुणा करूंगा 6 नम 54 और 30 कितना होता है 570, कितना होगा रे, 6 पंजे 30, हासिल के 3, 9 54 और 3 कितना होता है 57। इतनी छूट दे रहा है, तो यानी 4,750 और 570 छोड़ रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 4,180। खरीदा कितने में था, 3,850 में, बेचा कितने में, 4,180 में। तो कितने का लाभ हुआ, 4,180 माइनस 3,850, कितने का लाभ हो गया, 0, 3 और 3, 330 रुपए का, कितने का लाभ हुआ, 330 रुपए का। क्लियर हो गई बात। ये लिखा हुआ उसके ऊपर खरीदा इतने में, लेकिन इसके ऊपर 12 की छूट दी, यानी 570 रुपए छोड़ दिए, तो बेचा तो इतने में है ना, तो खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो ये हो गया उसका लाभ, फिर भी प्रॉफिट। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, और इसके बाद हम लास्ट एक प्रश्न नंबर 20 करने वाले हैं। तो अच्छे से समझिए, पूर्णतया समझना है, अच्छे से समझ में नहीं आता तो कोई मीनिंग ही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, और ये रहा, चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है, कितना है, 20 है, इसमें जोड़ा इसमें ऐड कर दिया जाता है, तब इसका नया माध्य कितना होगा, और ऑप्शन नंबर ए है आपका 18, ऑप्शन नंबर बी है 17.5, ऑप्शन नंबर सी है 19, ऑप्शन नंबर डी है 18.5। बहुत ही सरल प्रश्न, इसका नया माध्य बताना है, लेकिन उससे पहले यहां पे ध्यान दो, चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 17.5। कितने, 4 प्रेक्षणों का माध्य, 4 प्रेक्षण माना ए बी सी डी है, इनका माध्य एक के हिस्से में 17.5 है, तो 17.5 इंटू 4, 17 चौका 68 और 0.55 जोड़ता जाऊंगा तो 70 हो जाएगा। ये चारों का मिला के है, और एक जिसका मान 20 है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है, 70 और 20, ये 70 कितने का है, 4 का, 20 एक और ऐड कर दिया, तो 70 और 20 90 बट्टे में 5। ये क्यों लिखा, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, 70 4 का, 20 नया आने से 90 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 से ये कितनी बार करता है, 5 एकम 5, 8 पंजा 40, 18। बिंदास सरल तरीके से हल करें प्रश्न को, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, और लास्ट प्रश्न है आपका, जो एक फॉर्मूला आपको जो याद करने का मैं बार बार बोलता हूं, और वो फॉर्मूला याद कर ही लो अब, क्योंकि उस फॉर्मूले के बेस पे प्रश्न बार बार आता है। और वो देखते हैं प्रश्न क्या है। यदि 5x और 8x का HCF व LCM क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 9, सी है 9 और डी है 11। लास्ट प्रश्न है, फॉर्मूला कौन सा है मैं वो आपको लिख देता हूं। अगर आपको कह दिया जाए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, लसप इंटू मसप। ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, एग्जाम में अगर याद है तो एक प्रश्न जरूर इस टाइप का मिलेगा। पहली संख्या ये 5x पहली, दूसरी 8x, मसप ये रहा, लसप ये रहा, सब मिल गया। 5x पहली संख्या, दूसरी संख्या 8x बराबर में लसप कितना है 360, मसप कितना है 9। ये देखो 8 इंटू 5 40 x स्क्वायर, क्योंकि x को x से गुणा करते हैं तो क्या होता है x की घात 2 हो जाती है। 360 इंटू में क्या है 9, x स्क्वायर के गुणे वाला उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। 360 इंटू 9 बट्टा 40, ये कितनी बार कटेगा 9 बार। तो x स्क्वायर बराबर 9 इंटू 9 81, तो x बराबर √81, और ये 81 किसका है, 9 का ही तो है,
क्योंकि स्क्वायर हटता है तो मैंने आपको समझाया रूट लगता है, और रूट 81 का मीनिंग हो गया 9। इसी के साथ अपने 20 प्रश्न आज के वीडियो के खत्म होते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी सीरीज को मैं आगे जरूर बढ़ाऊंगा। उससे पहले रीजनिंग, मैथ, इन दोनों के, रीजनिंग के भी और मैथ के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए, वो जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ रीजनिंग के। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।